हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हस्त मुद्रा। हस्त मुद्रा हाथ से बनाए गए उंगलियों की मुद्राएं हैं जिनसे कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। ऐसे यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें हस्त मुद्रा के बेनिफिट्स के बारे में बहुत से लोगों ने बताया है। कुछ बेनिफिट्स इंस्टेंट होते हैं, कुछ बेनिफिट्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी उनको बहुत दिन करने पे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ऐसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स बताए जाते हैं, ये करने से ये हो जाएगा, मोटापा कम जाएगा, शरीर अच्छा हो जाएगा, ये वो बहुत सारे। लेकिन आप में से बहुत लोगों ने हस्त मुद्राएं की होंगी, कोशिश भी की होंगी, बट किसी भी बात से उनका वो फ़ायदा नहीं मिल पाता जो फ़ायदा आपको वीडियोज़ में जानकारी में दी जाती है। तो बहुत से लोग सोचते होंगे कि शायद हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या फिर कोई ऐसी बातें हैं जो हमारी समझ में नहीं आती हैं, इसलिए इन मुद्राओं का उतना फ़ायदा नहीं होता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मुद्रा तो वही है और जो वीडियोस में कहा गया है वो भी ठीक ही है, लेकिन जो एक्चुअल रीज़न है जिसके चलते आपको बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं वो कुछ और है। इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि ये मुद्राएं किस तरह से काम करती हैं। इन मुद्राओं का बेसिक ये है कि ये नाड़ियों के ऊपर या नाड़ी शक्ति के ऊपर काम करती है। नाड़ी शक्ति यानी कि शरीर में जो नाड़ी तंत्रिकाएं हैं, जो नाड़ी तंतु है, ये उनके ऊपर काम करती है। ये बेसिकली एनर्जी का ही एक रूप है जो कि नाड़ियों से बहता है, जो कि सारे शरीर में बहता है। किसी किसी चैनल को आप अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं इन मुद्राओं के द्वारा, जिससे कि शरीर पर बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं। तो ये नाड़ी जो है ये स्थूल शरीर में नहीं पाए जाते, ये एक्चुअली कहा जाए तो सूक्ष्म शरीर की बातें हैं, लेकिन किसी तरीके से इन्हें स्थूल शरीर पे भी मैपिंग किया जा सकता है, बट सीधे सीधे स्थूल शरीर में ये नाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। अब योग का या आयुर्वेद का सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि नाड़ी जो है, नाड़ी से ही सारे शरीर में एनर्जी फैलता है और 72,000 नाड़ियाँ हैं जिससे कि सारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इन्हीं नाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए हस्त मुद्राएं बनाई जाती हैं, की जाती हैं। तो नाड़ियों में प्रवाह होता है एनर्जी का, और एनर्जी सबसे ज़्यादा तब प्रवाहित होता है जब ये नाड़ियाँ शुद्ध हों, यानी कि साफ हों। तो अगर आप मुद्राएं करते भी हैं तो आपको उनका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला जब तक कि आपकी नाड़ी शुद्धि नहीं है। इसीलिए मुद्राओं का तो फ़ायदा वही है जो बताया जा रहा है, लेकिन शर्त यह है कि नाड़ी शुद्ध होना चाहिए। ये उसी तरीके की बात है कि आपको नौकरी मिल जाए, अच्छे नौकरी से आपको अच्छा तरक्की मिलेगा, ये वो, लेकिन उस नौकरी को पाने के लिए आपको शिक्षा की भी ज़रूरत है, जो कि मेन चीज़ होती है। उसी तरीके से इन नाड़ियों के कंट्रोल या नाड़ी की एनर्जी को फ्लो करने के लिए जो मुद्राएं बनाई जाती हैं, उनका बेसिक यही है, प्री रिक्विजिट यही है कि आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होनी चाहिए। अब नाड़ी शुद्ध तो हम सभी जानते हैं कि बहुत आसानी से किया जा सकता है, या जो नहीं जानते हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि नाड़ी शुद्धि बहुत आसानी से किया जा सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम 2 से 2.5 महीने कीजिए, आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होने लगेंगी। और जब आपकी नाड़ी शुद्ध हो जाएगी तो आपकी हस्त मुद्राओं का एनर्जी पैटर्न आपको खुद समझ में आने लगेगा कि ये मुद्रा करने से मेरी एनर्जी कहाँ आ रही है या किस तरीके से चैनल्स में एनर्जी प्रवाहित होती है, ये आपको खुद अनुभव होने लगेगा। तो अगर आप कोई भी हस्त मुद्रा करना चाहते हैं या इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कीजिए। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम आपके शरीर के सारे नाड़ियों की शुद्धि करता है, या अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी आप जानते हैं। 10 से 15 मिनट का अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस रोज़ाना चालू कर दीजिए और तब ये मुद्राएं कीजिए, हस्त मुद्राएं कीजिए। आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही लाभ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है नाड़ी शुद्धि। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में हो सकता है मैं योग के किसी और चैप्टर पे या
बातों पे चर्चा करूँगा। आपको मेरी ये बात कैसी लगी, इसके लिए आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।